हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB के ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। DSSB में जो हमारे पास सिलेबस मेंशन है, उस सिलेबस में ज्योग्राफी से जुड़े हुए वे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रखी है, जैसे पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा है, घूर्णन, परिक्रमण। इसके अलावा हमने अक्षांशीय देशांतरी रेखाओं के बारे में जाना। आप ग्लोब में किसी स्पेसिफिक लोकेशन में समय के बारे में कैसे पता करेंगे, उसकी गणना कैसे कर सकते हैं, इसे भी हमने समझा है। हमने सौरमंडल, पृथ्वी की अन्य विभिन्न गतियों और होने वाले परिवर्तनों को देखा है, कैसे भूकंपीय अवस्थाएं, कैसे इन्हें मापा जाता है, कैसे भूकंप आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में विजिट करें और इन वीडियोस को डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है, अब आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारे प्रीवियस डिस्कशन में हमने चर्चा की थी अनाच्छादन के बारे में, डिनुडेशन के बारे में, कि अनाच्छादन क्या होता है ना। बेसिकली अनाच्छादन के बारे में हमने पढ़ा था कि अनाच्छादन यानी डिनुडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो क्रियाएं शामिल हैं। एक तो अपक्षय शामिल है, अक्षय या इसे अपक्षयण भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं कहीं, अपक्षय, हालांकि इसे मोस्टली अक्षय लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे वेदरिंग कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा शब्द है अनाच्छादन। ठीक, इरोजन। ये दो शब्द हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, डिनुडेशन यानी, माफ कीजिएगा, यहां अपर्दन होगा, अपर्दन, इरोजन। ठीक है, अनाच्छादन। दरअसल अनाच्छादन, ये डिनुडेशन, ये दो क्रियाओं का योग है, जिनमें ये दो क्रियाएं क्या है, अनाच्छादन यानी डिनुडेशन का मतलब है जिसमें अपर्दन, अपक्षयन की क्रिया संपन्न हो रही हो और अपर्दन की क्रिया संपन्न हो रही हो, यानी इरोजन की क्रिया संपन्न हो रही हो। तो अपक्षय और अपर्दन को मिलाकर ही अनाच्छादन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो अनाच्छादन की जब बात की जाएगी तो ध्यान रखिएगा, अनाच्छादन में दोनों चीजें शामिल हैं। कौन कौन सी, अपक्षय और अपर्दन। ठीक है, वेदरिंग एंड इरोजन, ये दोनों प्रोसेस शामिल हैं। अब आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम अनाच्छादन के बारे में। मोटी मोटी बात जो आपको यही जानना है कि दोनों प्रोसेस से मिलकर जो क्रियाएं होती हैं, कैसे चट्टानों में बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि हमने बहिर्जात बल के बारे में पढ़ा है। बहिर्जात बल क्या होता है, जो पृथ्वी में समतल स्थापक बल के रूप में कार्य करता है, यानी अंतर्जात बल के माध्यम से पृथ्वी में जो उच्चावचों का निर्माण होता है पृथ्वी की सतह पर, उन उच्चावचों को बराबर, सपाट और समतल करने का कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, हम बहिर्जात बल कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर कार्य करता है, बाहर कार्य करता है ना। और बहिर्जात बल में ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वह है अनाच्छादन। अनाच्छादन में दो प्रोसेस शामिल है, पहला अपक्षयण और दूसरा अपर्दन। अब यहाँ हमें इन दोनों प्रोसेस के बारे में पढ़ना है कि अपक्षय और अपर्दन क्या है। आपको ध्यान रखना है, आज की क्लास में हम अक्षय के बारे में पढ़ेंगे, आज हम वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर अपक्षय यानी वेदरिंग क्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको यह ध्यान रखना है, वेदरिंग, वेदरिंग एक स्थैतिक क्रिया है। यह क्या है, एक स्थैतिक क्रिया है। स्थैतिक मतलब एक ही स्थान पर यह क्रिया होती है। तो ध्यान रखिएगा, अपक्षय क्या है, एक स्थैतिक क्रिया है, इसका परिवहन से कोई मतलब नहीं है। परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, चलना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अपक्षय क्या है, वेदरिंग एक स्थैतिक क्रिया है। यहाँ परिवहन से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी मिट्टी के टुकड़े, चट्टानों के टुकड़े, इनके परिवहन से इसका कोई संबंध नहीं है। अब आपके सामने यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आखिर अनाच्छादन, अपक्षयन ये किसके परिवहन से जुड़े हुए हैं, या अनाच्छादन की प्रोसेस किसके परिवहन से जुड़ी हुई है। देखिए, हमने बात की थी किसके बारे में, पृथ्वी के बाहरी परत के बारे में, बाहरी परत में लगने वाले बल के बारे में। तो पृथ्वी की बाहरी जो परतें हैं, जो पृथ्वी की सतह पर परतें हैं, वो किससे निर्मित हैं,
चट्टानों से निर्मित है। तो चट्टानों के टुकड़ों के परिवहन को ही यहाँ सम्मिलित किया गया है, ठीक है। लेकिन यह किस में शामिल है? अनाच्छादन में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अपक्षय, ठीक है। तो माफ कीजिए, अपर्दन में। अब देखिए, अनाच्छादन में ध्यान रखें, चूंकि अपक्षय और अपर्दन दोनों शामिल है ना। अनाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन दोनों शामिल है और हमें पढ़ना है अक्षय। अपक्षय जुड़ा हुआ है किससे? स्थैतिक क्रिया से। यानी अपक्षय की जो क्रिया है वह क्या है? एक स्थैतिक क्रिया है। ये एक ही स्थान पर होती है। एक ही स्थान यानी स्थान विशेष, ध्यान रखें, स्थान विशेष। और जब बात की जाएगी स्थान विशेष की, इसका मतलब है कि यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें चट्टानों में टूटन या चट्टानों में होने वाले टुकड़े या चट्टानों की जो ढीले होने की प्रोसेस है वह कहाँ हो रही है? वह एक ही स्थान पर हो रही है जहां चट्टानें पाई जाती हैं। जबकि अपर्दन क्या है? एक गतिशील क्रिया है, या आप कह सकते हैं एक गतिक क्रिया है, ठीक है। यह क्या है? एक गतिक क्रिया है। हमें डिटेल से पढ़ना है आज अक्षय के बारे में, तो हम अक्षय के बारे में पढ़ते हैं। अब अक्षय के बारे में आपको एक बात ध्यान रखना है। अक्षय मीन्स, वेदरिंग मीन्स चट्टानों के टूटने की क्रिया। एक ही स्थान पर जहां चट्टानें स्थित हैं उसी स्थान विशेष पर चट्टानों के टूटने की क्रिया, चट्टानों के बिखरने की क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षयन कहलाती है या अक्षय कहलाती है, ठीक है। तो जब आपको अक्षय की डेफिनेशन देनी होगी तो आप क्या लिखेंगे कि किसी स्थान विशेष में चट्टानों के ढीले पड़ जाने की क्रिया क्या कहलाएगी? अक्षय कहलाएगी। अब यहां पर प्रश्न यह उठेगा कि किस माध्यम से ऐसा होता है, ठीक है। यानी जब अक्षय आप समझाएंगे तो आपको आप इसके लिए क्या कहेंगे कि अक्षय के अंतर्गत चट्टानों में, अक्षय के अंतर्गत एक ही स्थान पर जहां चट्टानें स्थित हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चट्टानों में जो टूटने की क्रिया है वह ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। यानी अक्षय के अंतर्गत चट्टानों के टूटने फूटने की क्रियाएं शामिल होती हैं जो एक स्थान विशेष में संपन्न होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या लिखना होगा? अक्षय की क्रिया के अंतर्गत किसी एक स्थान विशेष में चट्टानों के टूटने की क्रियाएं शामिल होती हैं। चट्टानों के टूटने फूटने की क्रियाएं शामिल की जाती हैं। और ध्यान क्या रखना है कि इस पर एक तो आपको कुछ शब्द है जो ध्यान रखने। सबसे पहली बात, चट्टानों के टूटने की क्रिया, चट्टानों के टूटने फूटने की क्रियाएं और कहां पर? स्थान विशेष में। ध्यान रखना है कि अक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जिसके अंतर्गत, या आप कहें कि अक्षय के अंतर्गत स्थान विशेष में चट्टानों के टूटने फूटने की क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं या चट्टानों के टूटने फूटने की क्रियाएं शामिल है। तो इसके अंतर्गत चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रियाएं शामिल है, ठीक है। जहां पर चट्टानें हैं उसी स्थान की बात इसके अंतर्गत कही जाती है, ठीक है। स्थान विशेष की बात कही जाती है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? स्थान विशेष से जुड़ा हुआ है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है कि अक्षय की क्रिया में परिवहन सम्मिलित नहीं है। परिवहन सम्मिलित नहीं है। कैसे सम्मिलित नहीं है ये भी ध्यान रखना है। जैसे ही चट्टानों के टुकड़े हुए, चट्टानें टूटी, चट्टानों के चूर्ण बने, अब यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रांसफर हो रहा है वह अक्षय के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि चट्टानों में टूटने फूटने की क्रिया किसके माध्यम से होगी? आखिर चट्टानें टूटेंगी फूटेंगी कैसे? जिन्हें हम यहाँ कहेंगे चट्टानों का विघटन एवं वियोजन। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। जब हम अक्षय की डेफिनेशन देंगे तो डेफिनेशन में एक शब्द आएगा विघटन और दूसरा आएगा वियोजन। यानी यहाँ चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया, जहां अक्षय एक स्थैतिक क्रिया है, वह शामिल है। अब इसकी स्पेसिफिक परिभाषा की बात की जाएगी जब, या स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात की जाएगी कि अक्षय या वेदरिंग क्या है, आप इसकी
जब डेफिनेशन लिखेंगे यानी क्या मान्यता प्राप्त है किस डेफिनेशन को, तो आप कैसे लिखेंगे कि चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया, ठीक है, चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया जिसके माध्यम से चट्टानों में विघटन और वियोजन की क्रिया होती है, और चट्टानों के विघटन और वियोजन की क्रिया के फलस्वरूप चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं, उसी स्थान पर टूटकर बिखर जाती हैं, उन्हें हम अक्षय कहते हैं, उसे हम अक्षय कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन के रूप पर आपको यहाँ क्या लिखना है ये आपको लिखवाते हैं। जैसे क्या लिखना पड़ेगा, चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया जिसके अंतर्गत, ध्यान रखें, चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया जिसके अंतर्गत क्या शामिल है, चट्टानों का विघटन एवं वियोजन। ठीक है, ये दो शब्द इसे हम आगे अभी पढ़ेंगे भी, आपको याद रखना है, जिसके अंतर्गत जो चट्टानें हैं वे क्या हो जाती हैं, विघटित और वियोजित हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटित व वियोजित होकर क्या पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है, या आप इसे क्या कह सकते हैं, ढीली पड़ के टूटकर बिखर जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उसे अक्षय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो शब्द आपको ध्यान रखना है, वह है क्या, एक तो चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं, कहां पर, एक ही स्थान पर टूटकर बिखर जाती हैं। ठीक, दो शब्द आपको विघटन और वियोजन याद रखना है। जहां पर जब हम बात करेंगे विघटन की तो वहां पर क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन। ध्यान रखें, विघटन, चट्टानों का विघटन, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, जब हम बात करेंगे वियोजन, ध्यान क्या रखना है, हमें समझना यही है कि इसका मतलब क्या है। तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाएगी क्या समझने में, इन दोनों में अंतर आप समझ पाएंगे। पहला हम यहां पर लिख देते हैं विघटन। ठीक है, और जब हम बीच में रेखा खींच देंगे उसके बाद हम लिखेंगे वियोजन। ठीक है, वियोजन, ताकि आप इन दोनों में अंतर ठीक से समझ पाए, जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन। ठीक, विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन, इसे आप लिख सकते हैं। अब हम इनमें अंतर समझेंगे, ये क्या है। जब हम बात करेंगे विघटन की, चट्टानों में विघटन की क्रिया हो रही है, तो विघटन का मतलब आप ध्यान रखें कि यहाँ जो भी चट्टानों में विघटन हो रहा है वह किसके माध्यम से हो रहा है, भौतिक क्रियाओं के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, यानी जब हम चट्टानों में विघटन की बात करेंगे, विघटन का तात्पर्य होगा ताप के माध्यम से, फ्रॉस्ट के माध्यम से, तुषारपात के माध्यम से, जल के माध्यम से। ठीक है, ध्यान रखें, इनमें से किसी एक माध्यम से यदि चट्टानों में कोई अंतर देखने को मिले, परत में अलगाव देखने को मिले, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे विघटन। यानी भौतिक क्रियाओं के माध्यम से चट्टानों में होने वाले परिवर्तन को, चट्टानों के टूटने फूटने को हम विघटन या डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, विघटन कहते हैं। तो इसमें शब्द आपको जो ध्यान रखना है, भौतिक क्रियाओं के माध्यम से। ठीक है, भौतिक क्रियाओं के द्वारा जब चट्टानों में टूट फूट हो। ठीक है, भौतिक क्रियाओं के माध्यम से जब चट्टानें क्या हो, ढीली पड़ने लगे, जब चट्टानें ढीली पड़ने लगे तो हम उन्हें क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं। चट्टानें ढीली हो जाएं तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, विघटन कहेंगे। तो यहाँ जब अक्षय की बात करेंगे, अक्षय में विघटन और वियोजन दोनों हो रहा है, ध्यान रखिएगा। चट्टानों में टूटने फूटने की वह क्रिया या
उस क्रिया के अंतर्गत जिसमें चट्टानें विघटन और वियोजित होकर क्या होती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, उसी स्थान पर बिखर जाती हैं, उसे हम अक्षय कहते हैं। अब यहाँ हमें समझना है विघटन क्या है, डिसइंटीग्रेशन क्या है। तो जब भौतिक क्रियाओं के माध्यम से चट्टानें ढीली होती हैं तो उसे हम विघटन कहते हैं। भौतिक क्रियाओं में क्या शामिल है, ताप, दाब, माफ कीजिएगा, ताप, तुषार, हिमवर्षा, ये सारी चीजें शामिल है। यदि जल के माध्यम से चट्टानें विघटित हो रही हैं, तो यदि ये सारे कारण शामिल हैं, ठीक है, फ्रॉस्ट, ताप, तो ध्यान रखें, तो ये प्रोसेस क्या है, ये है विघटन। ठीक है, जब हम वियोजन की बात करेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, जब ध्यान रखिएगा, अगर हम वियोजन की बात करेंगे तो जो रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से यदि चट्टानें ढीली पड़ती हैं तो हम उसे वियोजन कहते हैं। ध्यान रखें, किसके माध्यम से, रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से यदि चट्टानें ढीली पड़ती हैं, रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से यदि चट्टानें ढीली पड़ती हैं तो आप उन्हें क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे, डिकम्पोजिशन कहेंगे। ठीक है, तो ये दो अंतर आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन में ये आपको डिफरेंस याद रखने हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कहीं भी, मान लीजिए आपसे प्रश्न क्योंकि फ्रेम किया जा सकता है कि विघटन में कौन कौन सी चीजें शामिल है, जैसे हमने ताप की बात की, फ्रॉस्ट की बात की, तुषारपात की बात की, तो ये चीजें किसमें शामिल हो जाएंगी, विघटन में शामिल हो जाएंगी। यदि आपसे वियोजन पूछा जाता है, वियोजन में क्या शामिल होगा, तो आपको बताना होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है, रासायनिक क्रिया के माध्यम से क्या होती है, चट्टानें ढीली पड़ जाती है। ठीक है, चट्टानें जब ढीली पड़ जाए, बिखर जाए टूट फूट कर, तो फिर हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अक्षय कहेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अक्षय कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और हाइड्रेशन लिख सकते हैं, इसके माध्यम से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बात यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसी प्रोसेस देखने को मिली कि चट्टानों की प्रवृत्ति कैसी है, चट्टानों की स्ट्रक्चर कैसी है। यदि मान लीजिए कि कोई चट्टान है जिसमें जो परतें हैं वे ऊर्ध्वाधर हैं, परत की स्थिति कैसी है, ऊर्ध्वाधर है, मान लीजिए परतदार चट्टान है और परतदार चट्टानों में जो परतें हैं वे कैसी हैं, ऊर्ध्वाधर हैं, क्योंकि चट्टानों की परतों की स्थिति के आधार पर भी अक्षय का प्रभाव पड़ता है ना। तो यदि चट्टानें ऊर्ध्वाधर है, बहुत ऊपर से ताप दाप आदि कार्य करेंगे, जल कार्य करेगा, तो इन चट्टानों में जो बिखराव की स्थिति होगी, चट्टानों में जो विघटन देखने को मिलेगा वह आसान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यदि चट्टानों की जो परतें हैं वे क्षैतिज हैं, तो किसी भी प्रकार मान लीजिए इसमें ताप दाप बहुत अधिक इनका प्रभाव भी पड़ता है, तो क्षैतिज होने में जो विघटन या वियोजन की प्रोसेस है वह क्या होगी, शीघ्र नहीं होगी। तो शीघ्र नहीं, ध्यान रखिएगा, विघटन की प्रोसेस प्रक्रिया यदि परत कैसी है, क्षैतिज हो तो शीघ्र नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कमजोर चट्टानें होती हैं, जो असंगठित चट्टानें होती हैं, उनमें विघटन की क्रिया जल्दी होती है, विघटन वियोजन की प्रोसेस तेजी से होती है। लेकिन यदि परतें असंगठित नहीं है, संगठित है, प्रॉपर है, तो उनमें ये प्रक्रिया विघटन वियोजन कम या शीघ्र गति से नहीं होता। ठीक है, दूसरा, चट्टानों की परतों की प्रवृत्ति के आधार पर, इनकी स्थिति के आधार पर भी हमने देखा कि यदि चट्टानों की परतें ऊर्ध्वाधर हैं, ऊर्ध्वाधर होने की वजह से इनमें परतों में जो अलगाव है, एक तो पहली बात कि जैसे ही ऊपर से प्रभाव पड़ेगा ताप ताप किसी भी प्रकार की रासायनिक एक्टिविटी का, ठीक है, अगर ऊपर से प्रभाव पड़ रहा है तो ऐसे में दो चीजें काम करती हैं। एक तो ताप की वजह से ये अलग होंगी, ठीक है, जैसे ही ताप मिलेगा इन्हें तो ये अलग हो सकती है, और जैसे ही ताप मिलने की वजह से, तुषारपात की वजह से ये अलग हुई, ये टूटी, तो टूटने की वजह से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, पृथ्वी का गुरुत्व बल कार्य करेगा, गुरुत्व बल के कार्य करने की वजह से जो परतें हैं वे खिसक जाएंगी। ठीक है, इन परतों में क्या होगा, खिसकाव आ जाएगा। इस वजह से ऊर्ध्वाधर यदि परतें हैं तो आसानी से चट्टानें टूट सकती हैं, और यदि क्षैतिज है तो इनमें जो पतन है या जो विघटन वियोजन की प्रोसेस है वह क्या होगी, शीघ्र नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें थी अक्षय से जुड़ी हुई, अक्षय की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। वेदरिंग क्या है, कैसे इसमें विघटन वियोजन की प्रोसेस होती है, इसे हमने समझा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ खास इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे अपर्दन के बारे में। ठीक है, तब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।